बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कैपेसिटर। तो आज हम कैपेसिटर की फॉर्मेशन, इसकी वर्किंग, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन तमाम फीचर्स को और इसकी इक्वेशन क्या निकलती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि जो कैपेसिटर है ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्टोरिंग चार्ज। इट इज़ used for charge store। ये चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक कैपेसिटर जो है ये इसकी मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ इसकी ज्योमेट्री हो सकती है, लेकिन इसकी प्रिंसिपल एक ही है, ये कि वी हैव टू पैरेलल प्लेट्स। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है तो दो कनेक्टिंग प्लेट्स हैं, तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। वो पैरेलल इस तरह की भी हो सकते हैं, वो एक रिंग की शक्ल में भी हो सकते हैं, सिलेंडर की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं कि कैपेसिटर की ये एक पैरेलल प्लेट्स हैं। ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं और इनको हमने लिंक किया है, जोड़ा है एक बैटरी के साथ। ये एक बैटरी है और इसके साथ हमने इसको जोड़ा है। तो ये इसकी जो है एक सर्किट डायग्राम है। एक पैरेलल प्लेट्स हैं और पैरेलल प्लेट्स को हमने एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया। अब आप जानती होगी बैटरी का ये जो लंबी लाइन है, इसको ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। अब हमारे पास एक कैपेसिटर प्लेट्स है, टू पैरेलल प्लेट्स है, इनके दरमियान ये मीडियम, ये वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, या कोई और मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा मीडियम जो कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक। तो इनके दरमियान, इस कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है इसको हम डाइइलेक्ट्रिक का नाम देंगे। तो अब देखिए ये बैटरी क्या काम करती है। सबसे पहले ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये एक प्लेट से ये पॉजिटिव, इससे कि एक एटम इसका सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियस है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं लाइक दिस। तो जब ये पॉजिटिव इसके एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इससे एटम में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने का मकसद ये है, मतलब ये है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो यहाँ से जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इधर आ जाएगा, तो जहां से निकलेगा वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एक हमारे पास है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और ये दूसरा एटम है, एक सेकंड एटम है और यहां चला गया। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पॉजिटिव चार्ज और जहां लगा वहां नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ ये होगा कि इस प्लेट के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस बैटरी की वजह से, और ये अपनी एनर्जी से इस इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर देगा, यानी कि इस एटम से इस एटम में ट्रांसफर कर देगा। तो जहां लगेगा वहां नेगेटिव और जहां से आया वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट्स इनसाइड होंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये चार्ज इस अपनी जगह को, अपनी लोकेशन को छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो इस प्लेट्स के इनसाइड है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज इसके ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चार्ज है स्टोर क्यों हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से चार्ज इसके ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाता है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो इसके ऊपर स्टोर हो रहा है, इसको अगर हम Q से जाहिर करें तो ये चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V। इट मीन जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा उतना ज्यादा इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता जाएगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता जाएगा तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज्यादा होता जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा मैक्सिमम, जितना से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है।
अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज यहाँ से निकलेगा और इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर होगी, जो हमारे पास बैटरी है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है इस प्लेट्स के ऊपर जो स्टोर हो रहा है वो उस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो कम चार्ज स्टोर होगा। तो यहाँ से जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं Q, तो यहाँ लगाते हैं कांस्टेंट और साथ आ जाएगा V, या Q ये कांस्टेंट जो है C और ये आ जाएगा V। हमारे पास है जो बैटरी जो कैपेसिटर की पहली इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV, ये हमारे पास है। इससे चार्ज और बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर कर रही है। ये जो फैक्टर है C, ये फैक्टर C, इसे हम कहते हैं कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर। तो ये जो इस बैटरी की जो कैपेसिटेंसी है ऑफ कैपेसिटर उसको हम C से ज़ाहिर करते हैं, यानी ये बैटरी की उस एबिलिटी को ज़ाहिर करता है कि एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो ये कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर जो है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर वन, ये जो फैक्टर है आप इसको एमसीक्यूज के तौर पर भी ले सकते हो। नंबर वन, ये जो डिपेंड करते हैं कि ये जो हमारे पास कैपेसिटर है इसकी ज्योमेट्री कैसी है, तो ये ज्योमेट्री के ऊपर, तो एक ज्योमेट्री यानी कि कैपेसिटर की शेप किस तरह की है, और नंबर टू इन कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान हमने कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया है, तो ये दूसरा नंबर है मीडियम। कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। नंबर वन, इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप किस तरह की है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नंबर टू, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान हमने कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अब यहाँ से अगर हम डिफाइन करना चाहें C कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर को, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीशेप कर सकते हैं। रीशेप यूं करेंगे कि यहाँ से Q इज इक्वल टू CV, यहाँ से C आ जाएगा हमारे पास Q ओवर V। तो कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर ये इक्वेशन इटसेल्फ डेफिनेशन होती है, ये किसके बराबर है, Q ओवर V। तो Q किसके बराबर है, ये चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ द प्लेट, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड द चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ द प्लेट over the potential difference between the plate is called capacitance of capacitor। तो इसका यूनिट होता है फैरड। कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर का यूनिट है फैरड, फैरड इसका यूनिट है। एक जो ब्रिटिश साइंटिस्ट था फैरड, उसके नाम के ऊपर इसको रखा गया है फैरड। और ये किसके बराबर होगा, कि इसका Q का यूनिट होता है कूलम और V का यूनिट है वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि 1F इज इक्वल टू 1C ओवर 1V। तो नाउ वी कैन डिफाइन फैरड। फैरड क्या है, इफ द चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ द प्लेट इज 1 कूलम and potential difference between the plate is 1 volt, then the capacitance of capacitor is farad। I again define, आप देखिए सुनिएगा, 1 farad क्या है, if charge stored on one of the plate is 1 coulomb and potential difference between the plate is 1 volt, then capacitance of capacitor will be 1 farad। farad is a bigger unit। इसके जो हम स्मॉलर यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो होता है माइक्रोफैरड, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरड। और इसी तरह हमारे पास पिकोफैरड है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड। तो ये इसकी छोटी यूनिट है। तो फैरड एक बड़ा यूनिट है, तो इसके हम छोटे यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माइक्रोफैरड है और पिकोफैरड है। माइक्रोफैरड 10⁻⁶ होता है और पिकोफैरड 10⁻⁻12 होता है। तो बेटा आज आप लोगों ने कैपेसिटर की जो एक मेन फीचर्स हैं उसको आपने देखा। कैपेसिटर ये यूज किया जाता है चार्ज स्टोर करने के लिए, ये इसकी डायग्राम है, इसकी इक्वेशन और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री और मीडियम के ऊपर। और उसके बाद हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को डिफाइन किया और उसके बाद हमने फैरड को डेफिनेशन देखी। तो ये आप लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट जो हैं इसको एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करना।